हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। पिछली क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक स्टोइचियोमेट्री एंड POAS लिमिटेड फिनिश किया एंड देन आफ्टर हमने यूडियोमेट्री किया। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों चैप्टर समझ में आ गए होंगे और आपको कॉन्फिडेंस ही मिल गया होगा। आज मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ जी। एक ऐसा टॉपिक है जो जैसे मोल कॉन्सेप्ट के विषय में मैंने बोला था, ऑलमोस्ट ये मोल कॉन्सेप्ट का भाई है। सिमिलर पैटर्न पे हर जगह यूज होता है। इसका नाम है रिडॉक्स। रिडॉक्स हम लोग चाहे फिजिकल पढ़ें, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ें, चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ें या अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें, हर जगह रिडॉक्स प्रेजेंट है ना। तो इस चैप्टर की गहराई में हम लोग अध्ययन करेंगे और बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे शरीर में उसका रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। फोटोसिंथेसिस ना इज अ काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिलकर पानी बनना एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। बहुत हमारे आसपास में बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शन होते रहते हैं जो हम सभी जानते हैं, हम सभी महसूस करते हैं उसको, बट हमने उसको देखा नहीं होगा शायद उस नज़रिए से। आपने बैटरी यूज़ किया है ना, बैटरी, वो टॉर्च की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, वो सभी रिडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको रिडॉक्स पढ़ने का मन फिर कर रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। इसके विषय में सोच भी समय के साथ बदली है या आई शुड से कि इवॉल्व हुई है। वी आर गेटिंग मोर एंड मोर शार्पर ऑन दिस थ्योरी, देयर प्रिंसिपल्स, कि वो रिडॉक्स होता क्या है। तो नाउ लेट अस सी सम बातें मैं आपको बताता हूँ मैं। सो टुडे चैप्टर इज रिडॉक्स। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लोग रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में ही पढ़ते हैं लोग, फिजिकल ही पढ़ते हैं। तो फिजिकल में हम लोग उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को देखते हैं। लेट्स सी रिडॉक्स। इसमें दो शब्दों का ये कंपाउंड वर्ड है कैसे। वन इज रेड। रेड इज एक्रोनिमी फॉर रिडक्शन। ये रिडक्शन के लिए है, अब्रिविएशन है उसका। एंड सिमिलरली ऑक्स इज एक्रोनिमी फॉर ऑक्सीडेशन। रिडक्शन से रेड आया एंड ऑक्सीडेशन से OX आया। मतलब ये दो रिएक्शंस हैं, दो रिएक्शन से मिलके बना है, जिसको मैं आपको समझाता हूँ अभी ये क्या है और क्यों है। मैं इतना पॉज इसलिए कर रहा हूँ कि आई जस्ट वांट टू गिव यू सम आइडिया, समथिंग, जस्ट थिंक ओवर दिस। रिडक्शन क्या होता है, ये रिड्यूज होना। रिडक्शन मतलब रिड्यूज होना, आपको पक्की तौर पे समझ में आ जाएगा। रिड्यूज होना मतलब घट जाना, डिक्रीज कर जाना, टू डिक्रीज। क्या डिक्रीज कर जाना, क्या घट जाना? ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या होता है? मुझे उम्मीद है कि आपको 10th क्लास में इंट्रोड्यूस किया गया होगा। इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, है ना बच्चों। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए, डिक्रीज कर जाए, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन रिएक्शन। अब ये क्यों घटेगा, कैसे घटेगा, ये सब बातें हम देखेंगे। तो सिमिलरली अगर कोई ऑक्सीडेशन की बात करें तो आप क्या बोलोगे? ये ऑक्सीडेशन जो है ना बच्चों, ये शब्द ऑक्सीजन से डराइव हुआ है, डराइव फ्रॉम ऑक्सीजन। द वर्ड ऑक्सीडेशन, वर्ड या द वर्ड derived from ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से derived हुआ है। वाई नेचर में, प्रकृति में, आर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, 21% बाई वॉल्यूम। एंड देयरफॉर बहुत सारी चीज़ें ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। जैसे जिंक है बच्चों, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे कार्बन है रिएक्ट करके CO2 बन जाएगा, हाइड्रोजन है रिएक्ट करके H2O बन जाएगा।
सल्फर है वो रिएक्ट करके SO2 बन जाएगा। यू नो दिस आर जस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये सभी रिएक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सारे रिएक्शंस हो जाते हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इन सभी रिएक्शंस में पाया गया कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ना। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों कोई पूछे आपसे कि रिडक्शन क्या है, कहोगे रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, घट जाना। क्या घट जाना? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हो गया। जैसे क्लोरीन, इसके ऊपर जो चार्ज होता है ना उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। यहाँ चार्ज कितना है बच्चों? 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? 0। अब ये रिएक्शन करता है और अगर ये हो जाए Cl-1, तो अभी क्या हुआ? ये -1 घटा या बढ़ा? घट गया। 0 से -1 तो घट गया नहीं, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो जिस भी रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन नंबर अगर घट जाता है, कैसे घटता है? चाहे जैसे, हाउएवर इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये रिडक्शन जो शब्द है, वर्ड है, it derived from reduce, where oxidation term derived from oxygen, because in nature oxygen is present in ample amount, I mean 21% by volume, so it just oxidizes most of the things present in nature, है ना, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। एंड उसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स ऑक्सीडेशन। ओके बच्चों, चलो तो अब ये दोनों एक साथ क्यों? आई मीन ये रिडॉक्स क्यों यार? इनको हम रिडक्शन अलग से पढ़ते और ऑक्सीडेशन अलग से पढ़ते, ये एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? नाउ लेट्स सी इट। ये बहुत अजीब बात है ना, हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को एक साथ पढ़ते हैं और ये क्या कहते हैं कि ये दो रिएक्शंस हैं और दोनों हमेशा एक साथ होते हैं ना, तो इसलिए इसको एक साथ पढ़ते हैं। कहते हैं कि जहाँ भी रिडक्शन होगा वहाँ ऑक्सीडेशन ज़रूर हुआ होगा और जहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन ज़रूर हुआ होगा। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दो रिएक्शंस हैं जो कि एक साथ होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बट मैं ऐसा नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि दो रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन सिर्फ एक है, दो इफेक्ट हैं। देयर आर टू इफेक्ट्स ऑफ अ सिंगल रिएक्शन। लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग, कि दो रिएक्शंस हैं, वन इज रिडक्शन एंड द वन इज ऑक्सीडेशन which takes place simultaneously। ये दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि दो रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन सिर्फ एक है। दो क्या उसका इफेक्ट है। नाउ लेट्स सी बाय द एग्जांपल। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, कभी कभी हॉस्टल में पैसे की चोरी हो जाती है, नहीं अनफॉर्चुनेट है बट ठीक है, छोटे एज में हो जाता है, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को। तो मान लो हॉस्टल में 5 बच्चे रह रहे हैं, ओके, कहीं पर छोटा सा लॉज टाइप का है, वहाँ 5 बच्चे रह रहे हैं और उसमें एक बच्चे के पास रात को 2000 रुपये था, हॉस्टल बंद हुआ, सुबह उठा पैसे नहीं उसके पास, उसके 2000 रुपये गायब हो गए। तो उसके 2000 रुपये गायब हो गए और रूम बंद था, हॉस्टल ही बंद था, तो इसका मतलब 2000 रुपये बाकी चारों में किसी ने चुराया है। यस नो? देखो यहाँ दो घटना हो रही है, एक का पैसा चोरी हो रहा है और एक चुरा रहा है। अगर मैं सबसे पूछूं कि भाई तुम्हें किसने चुराया, बताओ, सब कह रहे हैं हमने नहीं चुराया, हमने नहीं चुराया। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं संभव है। अगर उसका चोरी हुआ है तो उनमें से किसी ने ज़रूर चुराया है। ये हो ही नहीं सकता कि इसका चोरी हुआ हो और कोई चुराया ना हो, है ना। किसी एक ने बोला कि सर मैंने तो 1000 रुपये चुराए थे, तो फिर गड़बड़ है। इसने या तो वो 2000 चुराया होगा, या तो इसका 1000 चोरी हुआ होगा, या फिर 1000 किसी और ने भी चुराया है। तो फिर जांच पड़ताल किया गया तो एक और बोला कि सर मैंने भी 1000 चुराया था। आई मीन मैं 2 बार बोल रहा हूँ कि हुआ काम क्या कि पैसे की चोरी हुई है। मान लो इसने तकिया के नीचे 2000 रुपये रखे थे, जैसे ही उन दोनों बंदों ने इसके तकिए के नीचे से 1000 रुपये निकाला, जैसे ही निकाला, जैसे ही चोरी किया, वैसे ही इसका चोरी हो गया। जितने का चोरी किया उतने का चोरी हो गया। बहुत ध्यान समझे बोलना क्या चाह रहा हूँ। मतलब यहाँ दो रिएक्शन नहीं हो रहा है, रिएक्शन सिर्फ एक हो रहा है, पैसा वहाँ से उठ रहा है
अब मेरा दोस्त अगर चोर है तो हम लोग फिर जाके पार्टी शार्टी करेंगे हम कि यार तुम पैसे चोरी, चलो पार्टी उटी करते हैं। अगर मेरा दोस्त वो है जिसका चोरी हुआ है कि आओ भाई रोया जाए तुम्हारा पैसा चोरी हो गया है, आई मीन हमारा इंटरेस्ट रिडक्शन में है या ऑक्सीडेशन में है, ये एक अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिडक्शन हुआ है। किसी का पैसा चोरी हुआ है तो किसी ने ज़रूर चुराया है। इसका अगर 2000 का चोरी हुआ है तो किसी ने 2000 ही चुराया है। इज़ दैट क्लियर? तो रिएक्शन कितने हो रहे हैं? एक। प्रभाव क्या हो रहा है? दो। रिएक्शन यहाँ क्या हो रहा है? तकिए के नीचे से पैसा गायब किया जा रहा है। प्रभाव क्या हो रहा है? एक पैसा चुरा रहा है और दूसरे का पैसा चोरी हो रहा है। यस नो? तो मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं, रिडक्शन एंड प्लस ऑक्सीडेशन, ये कहते हैं दीज आर टू इफेक्ट्स, दीज आर टू इफेक्ट्स ऑफ अ सिंगल रिएक्शन। सिंगल रिएक्शन, एक सिंगल रिएक्शन के दो इफेक्ट हैं। एक इफेक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है और एक इफेक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। और ये हमेशा ऑलवेज अकर्स साइमल्टेनियसली, ये हमेशा साथ साथ होंगे। ऑलवेज अकर्स साइमल्टेनियसली। तो एक बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, कोई बोले कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो अलग अलग रिएक्शंस हैं तो यू विल से नो, रिएक्शन विल बी सेम, दीज आर टू इफेक्ट्स ऑफ अ सिंगल रिएक्शन। एक ही रिएक्शन हुआ, पैसा वहाँ से गायब हुआ, उसके दो प्रभाव है। नाउ दिस विल अकर साइमल्टेनियसली। एंड द थर्ड पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। और मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास में थोड़ा ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया होता है। मैं बताने वाला हूँ, ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलता है। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, बाहर निकलता है ना। तो यू कैन से ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो है ना आउट होता है, इलेक्ट्रॉन आउट। इसको ऐसे भी समझ सकते हो भाई, किसी का कोई चीज़ बढ़े, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, कब बढ़ेगा? जब उसमें निगेटिव घटे। नहीं, कोई कब बढ़ेगा? जब उसमें निगेटिव घटे। कोई तब बढ़ेगा जब निगेटिव उसमें से निकल जाए, निगेटिव निकल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। ये कब? इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा होता है इसका? निगेटिव चार्ज। जब निगेटिव निकलेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन आएगा। रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। कोई कब घटेगा? जब उसमें निगेटिव बढ़ जाए, निगेटिव आ जाए, तो निगेटिव इन। तो रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन आता है, ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन जाता है। बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये बात कि अगर किसी का 2000 रुपये चोरी हुआ है तो दूसरे ने 2000 रुपये ही चुराया है। वो कहे मैंने तो 2500 चुराया था, ये संभव नहीं है। अच्छा एक बात और, मान लीजिए मेरा ये चौक यहाँ पर गिरा और किसी ने उठा लिया, तो मेरे हाथ में चौक दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ चौक गिरा ही नहीं था गिरा, लेकिन जैसे ही गिरा वैसे ने किसी ने उठा लिया, जैसे किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया वैसे किसी ने उठा लिया। तो रिएक्शन में आपको ओवरऑल इलेक्ट्रॉन दिखाई कई बार नहीं पड़ता है। वाई? बिकॉज जैसे ये सपोज ये इलेक्ट्रॉन है तो निकला, मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब क्या हुआ? रिडक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं पड़ रहा बच्चों। तो ऑक्सीडेशन में जितना इलेक्ट्रॉन आउट होगा, निकलेगा, रिडक्शन में उतना ही इलेक्ट्रॉन इन होगा। तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिडक्शन। मैंने आपको यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के विषय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। एक ये दो रिएक्शन नहीं है, दो इफेक्ट हैं। दूसरा ये दोनों हमेशा साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ। यू कैन नॉट थिंक अबाउट रिडक्शन विदाउट ऑक्सीडेशन, यू कैन नॉट थिंक अबाउट ऑक्सीडेशन विदाउट रिडक्शन। आई मीन इफ एनीवन से कि यहाँ सिर्फ रिडक्शन हुआ है, नो इट्स नॉट पॉसिबल। कोई कि यहाँ सिर्फ चोरी हो रहा है, कोई चुरा नहीं रहा है, सब लोग ईमानदार हैं, सिर्फ चोरी हो रहा है, नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो और जितने का चोरी हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग
इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन मतलब रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन को लिया जाए और इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो। डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन, राइट। तो ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो एंड रिडक्शन इज अ रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन ले रहा हो। इलेक्ट्रॉन लेने को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोनेशन। निकलने को डी, डी मतलब बाहर निकल जाना। क्लियर? ओके। इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी मैं और बातें आपसे कर लूँ। हिस्टोरिकली हमारा जो अंडरस्टैंडिंग था, वैज्ञानिक चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लोग पहले कहीं ऑब्जर्व करते हैं कुछ घटनाओं को, उस बिहाफ पे थ्योरी देते हैं कि भाई ये होना चाहिए। फिर कुछ और सैंपल इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ और सैंपल इकट्ठा होते हैं। समय के साथ साथ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छे होते हैं, हमारा नॉलेज बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारी जो सैंपल है, मतलब जैसे हमारा नॉलेज बढ़ गया और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अच्छे आ गए, तो नाउ हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे डेटा निकाल के लाएंगे। तो अब उनके बिहाफ पे हम जो थ्योरी देंगे, कुछ थ्योरी और एक्सटेंसिव थ्योरी होगी, थोड़ा वाइड रूप ले लेती है। तो लेट्स डू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाई। शुरू में बच्चों ऑक्सीडेशन को लेकर के शुरू में लोग ये सोचते थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन है। जैसे कार्बन में अगर ऑक्सीजन जुड़ गया और ये हो गया CO2, इट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन का आना जाना और क्या ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कुछ नहीं, है ना। ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। ये देखो, ये हिस्टोरिकल बातें कर रहा हूँ। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा, लेकिन ये हमेशा होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो अभी जो सबसे एडवांस में लेटेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो उसका जो तरीका होगा वो सबसे सही तरीका होगा, हमको उसको यूज करना है, राइट। सो ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं इन्होंने? ऑक्सीडेशन। फिर अगला डेफिनेशन क्या, जैसे और भी रिएक्शन, अगला डेफिनेशन क्या निकल के आया बच्चों कि हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे अगर मैं कोई रिएक्शन लूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, इसको मैं ऑक्सीजन स्ट्रीट कर दूँ और ये बन जाए सल्फर प्लस SO2, सॉरी सल्फर प्लस H2। व्हाट हैपेंस हियर, ये H2S में H2 है, ये हाइड्रोजन इसको छोड़ चला गया, तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ? सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ। तो कह रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दीज आर हिस्टोरिकल डेफिनेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, हाइड्रोजन निकलने को ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। बाद में क्या बोला गया कि अगर कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दोस्ती कर लेता है, दैट्स अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई भी, जैसे मैग्नीशियम अगर क्लोरीन से दोस्ती कर ले और ये बना दे MgCl2, इट्स अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी मैग्नीशियम से ज़्यादा है। अगेन ये सारी पुराने परिभाषा हैं। फिर क्या बोला गया कि अगर किसी रिएक्शन में पॉजिटिव मतलब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव आया तो ऑक्सीडेशन, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव आया तो ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव निकला तो ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि ये K4FeCN6 को अगर हम H2O2 से रिएक्शन करें और इस रिएक्शन में ये KOH बन जाए और ये K4 की जगह K3 आ जाए, K3FeCN6, राइट। देखो बच्चों, कह रहे यहाँ जो आयरन है और यहाँ आयरन है, कहीं आयरन का यहाँ से यहाँ में ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये डेवलपमेंट है। इस तरह से सोच बढ़ते गया। मैं आपको जो फाइनल बताऊंगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, वो सबसे आसान होगा। तो क्या बता रहे हैं यार, ये सब फालतू बातें हैं कि ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब फालतू बातें नहीं है। जो हम लोग मूल बात सीखेंगे, जो लेटेस्ट वाला सीखेंगे, उसमें सारा कवर हो जाएगा और ये जहाँ जहाँ इसका एक्सेप्शन आएगा वो भी अपने आप निकल जाएगा। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन, परिभाषा यहीं से आया है। हाइड्रोजन निकल गया, यार देखो भाई
बढ़ना है ना, इंक्रीज करना है, सी इंक्रीज करना है ना, तो कोई इंक्रीज तभी करेगा जब उसमें से निगेटिव आउट हो और उसमें पॉजिटिव इन हो, है ना। जब पॉजिटिव चीज़ें बढ़ें और निगेटिव चीज़ें क्या हो, निकलें, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। जैसे ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीजन का निकलना, यू नो, इट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन जुड़ने से क्या होता है ना, ऑक्सीजन क्या है बताओ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नहीं, तो ये जिससे जुड़ेगा उसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव खींच लेगा ना भाई। ऑक्सीजन जिससे जुड़े क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। निगेटिव का निकलना क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब देखो हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइन है, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। तो हाइड्रोजन को अगर आप निकाल दोगे, हाइड्रोजन कौन है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पाता, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये इलेक्ट्रॉन को ढीले पकड़ता है, इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाता है। तो अगर हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला था वो निकल गया, मतलब निगेटिव निकल गया, है ना। तो निगेटिव निकल गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, समझ गए आप। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ गया, अगेन ऑक्सीडेशन, समझ गए आप। पॉजिटिव निकल गया, अगेन ऑक्सीडेशन, ठीक है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई। नाउअडेज, आज के दिन में हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, कि अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, है ना, तो फॉर नाउअडेज ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे, हाउ, कहते हैं हाउ, कैसे, तो हम लोग कहेंगे चाहे जैसे। कैसे बढ़े भैया, एनी हाउ, चाहे जैसे बढ़ा दो आप, राइट। मतलब चाहे ये इलेक्ट्रॉन आउट करके, चाहे आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बना के, को इन करके, चाहे जैसे, चाहे इलेक्ट्रॉन को निगेटिव को निकाल करके, चाहे मोर बॉन्ड बना के, आप चाहे भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दो। तो अब यार ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, ये जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या होता है भाई, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने को ही हम ऑक्सीडेशन बोले। जैसे अभी C+O2 में हमने कहा यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, किसका, कार्बन का। कैसे, कार्बन यहाँ कितना ऑक्सीडेशन नंबर 0, कैसे, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, मैं भी बताने वाला हूँ आपको। और यहाँ पे हो जाता है +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि नहीं, बढ़ा है भाई, ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, राइट बच्चों। लेट्स सी फॉर रिडक्शन। सिमिलरली हम लोग रिडक्शन के लिए बोलेंगे कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कहीं कैसे, कहीं चाहे जैसे, कहीं ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए, राइट। तो ये डिक्रीज होने के तरीके कितना है बच्चों, ये दो तरीके हो, या तो इलेक्ट्रॉन इन कर दो, इलेक्ट्रॉन ले आओ, निगेटिव को ले आओ, यस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेशन, मैंने आपको भी बताया, इट्स अ इलेक्ट्रोनेशन। या फिर हम लोग क्या करें, इसमें से ऑक्सीजन को निकाल दें, ऑक्सीजन को आउट कर दो, तो अगेन उसका रिडक्शन हो गया। या फिर उसमें हम हाइड्रोजन को जोड़ दें, हाइड्रोजन को इन कर दें, अगेन क्या हो गया उसका, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन में अल्टीमेटली ये घटना चाहिए। तो हमारा पूरा टेंशन क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। नाउ लेट्स सी, देयर आर सर्टेन रूल्स जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया। किसी भी रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, दैट्स अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए, दैट्स अ रिडक्शन रिएक्शन। और ये एक ही रिएक्शन में ये दोनों काम होते हैं, दीज आर टू इफेक्ट्स ऑफ द सेम रिएक्शन। ओके, नाउ सी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जानने के बाद हम लोग इसको डिटेल में बातें कर पाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, इस ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? तो ये एक जैसे हाइपोथेटिकल चीज़ भी है फॉर कैलकुलेशंस इन केमिस्ट्री।
या केमिस्ट्री में कैलकुलेट करने के लिए, चार्ज बताने के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, इन बातों को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हम मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ले लिया। मैं आपको समझाता हूँ बोलना क्या चाह रहा हूँ। जैसे सपोज करो हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से बॉन्ड बनाया और इससे बन गया 2HCl। ये कैसा बॉन्ड है बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड है। देखो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। क्लोरीन आपको मालूम होगा ये मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, ये जाई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की तुलना में, पता ही आपको। तो इस हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिया भाई? 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्लोरीन ने भी यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में इक्वल नहीं रहता। क्यों? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा प्यार करता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके एनर्जी घटाएगा और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। कोई भी सिस्टम वैसा रहना चाहेगा जैसा रहने में उसकी एनर्जी कम से कम हो और स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा बच्चों, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ये इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ तो रहेगा लेकिन दोनों के पास बराबर बराबर नहीं रहेगा। जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो घर की सारी चीज़ों का यूज़ सब लोग करता है, लेकिन उस पर सबका अधिकार ऑलमोस्ट सबका बराबर नहीं रहता। मतलब जो घर के हेड होते हैं, बाबूजी, माताजी, उन लोगों का निर्णय चलता है कि ये सामान क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ सभी करते हैं, बट उन लोगों का निर्णय उनकी तरफ ज़्यादा वो फोकस्ड होता है, तो भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर इसको दिखाया जाए तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज़्यादा समय बिताएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहेगा, हाइड्रोजन की तरफ कम रहेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इसलिए इस बॉन्ड को हम लोग बच्चों ऐसे भी दिखाते हैं, ये निगेटिव हुआ और ये क्या हुआ? पॉजिटिव। डेल्टा निगेटिव मतलब थोड़ा, पार्शियल निगेटिव मतलब ये ऐसा नहीं हो कि बॉन्ड पूरी तरह टूट गया। जैसे NaCl में होता है, ये Na+ और Cl-, ये कंप्लीट आयनिक बॉन्ड है, बॉन्ड पूरी तरह टूट गया, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा जाएगा। लेकिन फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है, कि ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन के पास आ गया। मतलब HCl में अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना होगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ये ले लिया -1 हो गया और ये दे दिया +1 हो गया। शुरू में हाइड्रोजन भी 0 था और क्लोरीन भी 0 था, लेकिन अभी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने पूरी तरह से ले लिया। क्लोरीन क्या हो गया? -1, हाइड्रोजन क्या हो गया? +1। इज दैट क्लियर? तो बच्चों वी एज्यूम हियर, assume theoretically, it's a theoretical, or you can say assumed complete transfer of electron towards more electronegative atom, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ट्रांसफ़र हो गया, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं, ऑल्दो ये सही नहीं है। फॉर जस्ट कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन कैलकुलेशन के लिए। तो बच्चों यहाँ कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है तो आप आसानी से किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। आप उसका स्ट्रक्चर फार्मूला समझते हैं ना? आप स्ट्रक्चर फार्मूला मतलब जिस फार्मूले में बॉन्डिंग दिखाई गई हो, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। जैसे CO2 मैंने ऐसे लिखा, ये स्ट्रक्चर फार्मूला हुआ कि नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? ये हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें सिर्फ मॉलिक्यूल एटम दिखाए गए हैं, बट अगर इसके हम बॉन्डिंग को दिखाते हैं ऐसे, इट्स ए काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ बॉन्डिंग दिखाया जा रहा है, राइट, कि कार्बन ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड हुए। तो अगर हम बॉन्डिंग दिखा देते हैं तो ये काम होना हमारा आसान हो जाता है। मैं आपको बताऊँ कि बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे सवाल
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, बहुत फ्रिक्वेंट है, ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग NCERT 11th प्लस 12th कुल 4 बुक्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं सारे बुक्स में ड्रॉ किए हैं, एक जगह नोट कर लीजिए। हार्डली 50-60 स्ट्रक्चर हैं। तो वो आपको ऑक्सीडेशन नंबर में कई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड से पूछे जाते हैं, प्लस और भी बहुत सारे तरह के हाइब्रिडाइजेशन निकालने में आपको सीधे सीधे यूज हो जाता है। तो बच्चों आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और कई बच्चों को लगता है कि सर शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए स्ट्रक्चर निकालने का। मैं आपको बताऊं कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक ये कॉम्प्लेक्स बात रहती है कि स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाए। वो स्ट्रक्चर डिराइव करने के बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं, एलिमेंट निकालते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, एक्सरे एनालिसिस करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक करते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करते हैं, फिजिकल बॉडी चेक करते हैं। तो इतने सारे काम करने के बाद वो सोचते हैं कि इसका ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। जानते हैं एक दिए हुए मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चरल फार्मूले की पॉसिबिलिटीज होती है। तब उनमें से कौन सही है हमें कैसे मालूम चलेगा? इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। इसलिए बच्चों जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके NCERT में दी हुई है, प्लस जो आपके टीचर से मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको जो स्ट्रक्चर बता दूंगा, वो सारे स्ट्रक्चर आप तैयार रखें। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है, राइट। जो टीचर पढ़ाते हैं ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ IIT PMT के लिए, नीट के लिए, तो मुझे आइडिया है, मैं ये काम लास्ट 16 सालों से कर रहा हूँ। मुझे आइडिया किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, तो वो उससे मैंने उनका सिलेबस पता कर लिया है। तो वो मैं सारी चीज़ आपको बता दूंगा। तो अभी NCERT में जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए हैं, ये आपका जो होमवर्क है कि आप उन सारे स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन कर लें और उनको याद करें। बाद में आपको ना कारण बताया जाएगा कि वो स्ट्रक्चर क्यों सही है, बट ये कारण जानने के बाद भी आपको उनको याद करना ही है। तो जस्ट उनको राइट डाउन करिए और उसको याद करिए। प्लस मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बताऊँगा। देखो मतलब मेरा मानना है कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। कुछ यहाँ रूल्स हैं जो हम लोग देखेंगे, बट स्टिल देखो CO2 ये स्ट्रक्चर है, कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन ने इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ये पूरी तरह नहीं खींचता, बट हम मान लेते हैं 2 बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचा, -2 आ गया, राइट। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इधर +2 हो गया, +2। सिमिलरली ये भी 2 खींच लिया, अगेन -2 हो गया, ये भी +2 हो गया। तो कार्बन पर कुल मिला के +4 चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पर -2 और -2। तो दीज आर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। जैसे मैं बोलूँ आपसे SO3-2, SO3-2, मैं कहूँ इसमें आप निकालो चार्ज बताना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो व्हाट विल डू, हम कहें सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है। यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हो गया -2, ये हो गया +2। ये 1 लेगा तो -1 ऑलरेडी है और एक और ले लिया, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ये -2। ये 1 है, एक और ले लिया, तो क्या हो गया ओवरऑल ये -2। तो एक इधर एक इधर, तो +2 एंड +2, इट विल बिकम +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द सल्फर इज +4, वेयर एन ऑक्सीजन ऑल ऑक्सीजन आर -2। ओके। किसी भी एलिमेंट में अगर एक से ज़्यादा किसी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, किसी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो हम पूरा एवरेज निकालते हैं, राइट। जैसे मैं एग्जांपल और देता हूँ आपको, जैसे C3O2 क्या नाम है इसका, इट इज़ कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड इज हाईली अनस्टेबल गैस। ये हल्का पेल ब्लू कलर का गैस होता है, ये अनस्टेबल गैस होता है। ये कहते हैं कि अराउंड 23 केल्विन 23 केल्विन पर ये एग्जिस्ट कर मतलब पाया जाता है, 23 केल्विन पर। उसके बाद हाई टेम्परेचर पे ब्रेक कर जाएगा। कहते हैं ये मैं आपको ऐसे इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा पॉइजनस होता है, लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा पॉइजनस होता है। मतलब ये जानलेवा नहीं है, अनकॉन्शियस फीलिंग करेगा, आपको डाइजी कर देगा थोड़ा, है ना। इट्स लाइक कार्बन सब ऑक्साइड। कहते हैं कि ये मैलोनिक एसिड से बनता है, CH2COOH। मैं इतनी बातें से सिखा रहा हूँ कि आपको मज़ा आए।
कनेक्ट हो जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड सुना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सुना होगा, बट नॉट इज कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें से अगर पानी निकाल दिया जाए, और निकालने के लिए किसको यूज़ करते हैं हम लोग, P2O5, ये भी पानी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी निकालने वाला एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये जो है ना, ये दो H2O और H2O बाहर निकाल देगा, H2O बाहर निकाल देगा, बच जाएगा C3O2, ये 2H2O निकल जाएगा। And this formation is possible at temperature, very low temperature, it's at 23 Kelvin, around -250 degree centigrade. It's a very unstable, little bit poisonous, C3O2. Now come to the structure. देखो मुझे बताना स्ट्रक्चर था, लेकिन इतनी जानकारी मैंने दी आपको क्योंकि इनमें से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें हमने क्या सीखा, P2O5 क्या होता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसके अलावा और कौन है, याद है ना आपको, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, दो बहुत हम लोग एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। C3O2 का स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब आप कहें सर अब तो बता दो, बहुत टाइम हो गया, देखो भाई देखो ऐसे बड़ा साधारण सा है ना, ये C3O2। नाउ लेट्स फाइंड आउट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं बच्चों। तो कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्ड है, -2 हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये +2 हो गया। यहाँ कार्बन कार्बन भाई भाई है, इलेक्ट्रॉन बराबर, कार्बन कार्बन भाई भाई 0 हो गया, नहीं इसको दिया नहीं इसको दिया, इधर ये इसको 2 दे रहा है, तो ये हो गया +2 और ये हो गया -2। नाउ अब मैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताता हूँ बच्चों। तो कितने हो गया, -2 और -2 4। एवरेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, एवरेज 4 है ना, -4। और कितने ऑक्सीजन है, 2, माइनस कितना आएगा, -2। नाउ कार्बन का निकालना हमको, +2 0 +2 कितना बच्चों, +4। कितने कार्बन, 3, तो द एवरेज वैल्यू इज 4/3। क्लियर। सो यू नो अगर हमसे कहा जाए कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होगा, तो वी विल से +2 0 एंड +2। क्या कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, क्या बोलोगे, 4/3। ये 4/3 जो है ना, ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए शुरू में ना इसको हम सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर बोलते थे, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में लोग कई बार इंटीजर क्वांटिटी सोचने लग जाते हैं, बिकॉज नो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसीलिए इसको लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलने लग गए। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर कहीं पर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू मिल रही है, देखो कहीं पर आपको अगर इंटीजर मिल रहा है तो वो एवरेज भी हो सकता है और सिंगल एलिमेंट का भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल मिल रहा है ये तय होगा कि एवरेज वैल्यू होगी। मतलब फ्रैक्शनल मीन्स एवरेज वैल्यू, क्योंकि एक एलिमेंट का कभी भी फ्रैक्शन आ ही नहीं सकता, यू नो, बिकॉज हम मानते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉन गया या कंप्लीट आया। सो हियर बाय आई जस्ट लाइक टू इलिस्ट्रेट यू दैट यू नो कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं तो वी शुड गो फॉर एवरेज वैल्यू, यू नो। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। अगर हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला पता है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के आप हीरो हो। जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जिसकी कम होगी वो ले लेगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉन्सेप्ट है कि अगर यू नो हम देखते हैं कहीं पर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, कैसा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको आप लोग और क्या बोलते हो, डेटिव बॉन्ड बोलते हो ना, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड, इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे का इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता है और इसी के इलेक्ट्रॉन को दोनों शेयर करते हैं, यस नो, इसी के इलेक्ट्रॉन को दोनों शेयर करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों इसका है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ना बच्चों, AB। तो यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपना दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए यहाँ 4 आ जाएगा +2, इसने दोनों लिया है, क्या हो जाएगा ये -2। क्लियर। सर ये बॉन्ड एक ही दिख रहा है बट यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो गया, 2 दे दिया, कंप्लीटली नहीं हुआ है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन के लिए हम लोग कंप्लीटली मान के करते हैं, मान के, होता नहीं है। एग्जांपल देखो बच्चों, मुझे अगर मैं जिनका स्ट्रक्चर बताऊंगा वो स्ट्रक्चर आपके लिए, फिर मैं 2 काम कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के वो एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ जिनका स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप दिमाग में उसको रख लेना है, नोट भी करना है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, बच्चों देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हुआ,
ऐसा। नाउ हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेट्स सी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कार्बन से H2 ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो यहाँ क्या हुआ -2, यहाँ क्या हुआ +2। लेकिन अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। किसको, कार्बन को दे रहा है। तो कार्बन पे क्या आ गया -2, ऑक्सीजन पे क्या आ गया +2, ओवरऑल +2 -2 क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका भी क्या हो गया 0। समझ में आया क्या। ये जो नॉर्मल बॉन्ड है इसमें ये इसके इलेक्ट्रॉन के ले लिया तो -2 +2, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कार्बन के पास आ रहे हैं, इट्स -2 एंड इट्स +2। क्लियर, ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई हैं। चलो बच्चों, अब भाई ऐसा है कि मैं आपसे कहूँ कि आप पढ़ने में तेज़ हो या कमज़ोर, तो बड़ा आप दुविधा में पड़ जाओगे, यू विल बी इन कन्फ्यूज़न कि व्हाट आई शुड आंसर, बिकॉज यू विल फाइंड, क्योंकि आपने क्लास में कुछ बच्चों को अपने से तेज़ भी पाते होगे और बहुतों को अपने से कमज़ोर भी पाते होगे, तो क्या बोलूँ मैं, नहीं तो डेफिनेटली। तो आप क्या बोलोगे मुझसे, सर किसकी तुलना में, विद होम यू आर कंपेयरिंग, आप किसकी तुलना में बात कर रहे हो कि मैं तेज़ हूँ या कमज़ोर हूँ। डेफिनेटली दिस इज़ द राइट वे टू थिंक अबाउट, यही सोचने का सही तरीका है। तो जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अभी पॉजिटिव है, हो सकता है अपने से मतलब किसी कमज़ोर से बॉन्ड बनाए तो निगेटिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे बच्चों आप देखो, ये जो मैं अभी कहा था CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन में कितना आया था +4, वही CO2 अगर CH4 में है, CH4, अब ध्यान से देखो कार्बन किससे बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी 2.1 के आसपास होती है और कार्बन की 2.48 के आसपास है, सो इट्स मोर देन दैट वन हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये क्या हो जाएगा -4, ये सब क्या हो जाएंगे +1। समझ में आया क्या। तो वही कार्बन जो यहाँ पे +4 था, यहाँ क्या हो गया -4। तो भैया ये बपौती नहीं है, आप कितने तेज हो या कमज़ोर हो ये बपौती नहीं है, ये रिलेटिव है। ये इस पर डिपेंड करता है आप किससे बॉन्ड बना रहे हो। हम लोग चींटियों से लाखों गुने बड़े हैं, बट हम लोग ग्रहों से लाखों गुने छोटे हैं। तो किससे कंपैरिजन कर रहे हो भाई, राइट। ये इस पर डिपेंड करता है। चलिए देखो रूल्स, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके माध्यम से जिनके वे से हमारे लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान रहता है। देखो रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको ये समझ में आया ना कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बोलने लग गए, ये समझ में आया आपको। क्योंकि कई बार वैल्यू कैसी आती है, फ्रैक्शनल हो जाती है। एक बात तो तय है ना, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आई है इसका मतलब कि वो एवरेज है, एक का तो फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। तो कुछ रूल्स है बच्चों। पहला रूल नंबर 1 कि अगर प्योर एलिमेंट है, ये सभी जानते हैं, वो आसान बात है और ये सारी बातें आप सोच सकते हो खुद से। प्योर एलिमेंट है मतलब सभी एक ही एटम से बने हुए हैं, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बताओ, 0 होगा, 0। जैसे मैं कहूँ O3 में ऑक्सीजन बताओ, या O2 में बताओ, या P4 में बताओ, या कार्बन C60 में बताओ, सब क्या हो, सब कार्बन है, सभी बराबर इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। यस नो। नाउ रूल नंबर 2, अगर कोई चार्ज है स्पीसीज, कोई चार्ज आयन है, चार्ज्ड आयन है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा इज इक्वल टू चार्ज हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ ऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -2। मैं कहूँ क्लोराइड, ऑक्सीजन कितना हुआ -1। मैं कहूँ कैल्शियम +2, ऑक्सीजन में कितना हुआ +2। तो चार्ज आयन है तो जो उस पर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। नाउ रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये है कि कुछ लोगों का फिक्स होता है कि वो दुनिया में सबसे कमज़ोर हैं, उनको कोई वो किसी को हरा नहीं पाए हैं। लाइक
है ना। तो सबको इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं, मतलब सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले जो हैं वो निहायत ही ईमानदार हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन गुण कुछ हाइड्रोजन से मिलने लग जाते हैं ना, तो उसकी बातें हम लोग अलग से करते हैं ना बच्चों। तो बच्चों जो एल्कली मेटल्स हैं ग्रुप 1 ग्रुप फर्स्ट मेटल जो हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा कंपाउंड में। और ग्रुप 2 वाले एल्कलीन अर्थ मेटल जो होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगा। तो एल्कली मेटल का +1 होगा और एल्कलीन अर्थ मेटल का हमेशा +2 ही होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 बच्चों। रूल नंबर 4 क्या हुआ कि जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे ताकतवर है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं अभी तक जितनी बातें कहा उसमें कोई बात याद करने वाली नहीं है। तो ये अगर कंपाउंड बनाता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। ओके, ये चाहे किसी से बॉन्ड में, जिससे आप देखो ये ऑक्सीजन है ना, डाईफ्लोराइड है ना, या इसको OF2 या F2 जो भी लिख लो आप, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। देखो यहाँ ऑक्सीजन फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया। तो जनरली हम लोग क्या याद करते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमेशा अगले को ऑक्सीडाइज करता है, अगले को पॉजिटिव बनाता है, अगले का ऑक्सीडेशन में बढ़ाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन का तुलना किससे हो गया? फ्लोरीन से। और फ्लोरीन कौन है? सबसे ताकतवर। फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फ्लोरीन क्या हुआ? -1। क्या हुआ? -1। ऑक्सीजन क्या हुआ? +2। देखो ना बेचारे को, ऑक्सीजन में यहाँ +2 हो गया यार। ओहो, क्योंकि जानते हो किससे बॉन्ड बनाया है? फ्लोरीन से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, वैसे एक एलिमेंट है F2O2, यू कैन सी F2O2, देखो ये F2O2। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या है बच्चों? ज़्यादा। यहाँ क्या हुआ? ज़्यादा। ये दोनों ऑक्सीजन है, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -1। समझ आया क्या? कितना आसान है ना। तो भैया फ्लोरीन अगर किसी कंपाउंड में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। नाउ रूल नंबर 5, अगर कोई मॉलिक्यूल है, वो चाहे न्यूट्रल हो या चार्ज्ड हो, इसके ऊपर मान लो +X चार्ज है या जो भी X चार्ज है, +- व्हाटएवर, है ना। तो इस मॉलिक्यूल के जितने भी एटम्स हैं सभी का ऑक्सीडेशन नंबर का सम जोड़ दिया जाए, इसका मतलब जोड़ दिया जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का अगर ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ दिया जाए तो वो उस मॉलिक्यूल के चार्ज के बराबर आएगा, है ना। सभी का अगर जोड़ दिया जाए तो जैसे मैं समझो आप बताना चाहता हूँ मैं, सल्फेट है, सल्फेट यहाँ कितना है? -2। ओके, तो अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मैं X मान लूँ और ऑक्सीजन का मैं Y मान लूँ, तो X कितने ऑक्सीजन हुए? 4 + 4Y मस्ट बी इक्वल टू -2। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे चार्ज हो, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को अगर जोड़ दिया जाए तो वो चार्ज के बराबर आएगा। उसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज चाहे न्यूट्रल हो चाहे वो जो भी हो। जैसे मैं सल्फर के ऊपर अगर X चार्ज मान लूँ और ऑक्सीजन के ऊपर Y मान लेता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर इसका X इसका Y, तो X + 4Y ये -2 इसके चार्ज के बराबर आएगा। क्लियर? तो बच्चों इन्हीं सब बातों का यूज करके हम लोग सवाल ट्राई करते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई है। कहीं कहीं पर कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि 12th क्लास में दिया हुआ है का यूज हो जाता है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन दिया था, एक एग्जांपल दिया था K4FeCN6। तो यहाँ बच्चों आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा कि ये साइनाइड है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। इसका हमें चार्ज नहीं पता, कितना मान लिया? X। और पोटेशियम का चार्ज जो है बच्चों हमेशा +1 होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का है। तो कितने पोटेशियम हुए? 4। क्या हो गया? +4। आयरन का X और ये 6 हो गया, तो ये हो गया -6। ओवरऑल चार्ज कितना आया है? 0। तो
तो ये हम लोग कर लेंगे। तो ये x इजिकल टू कितना हुआ +2। तो हमको ये पता होना चाहिए। तो वैसे ये कॉन्सेप्चुअली बहुत ही आसान है। मुझे अगर कहा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाए तो मैं 2-3 बातें कहूँगा बस। भैया एक तो आप स्ट्रक्चर का फार्मूला ड्रॉ करना सीख जाओ, और दूसरा ये समझ जाओ जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जो दे रहा हो वो +2 हो जाएगा, जो लेगा वो -2 हो जाएगा। और तीसरी ये कुछ बातें ध्यान रखो, ये प्योर एलिमेंट है तो 0 होगा, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप का +1 +2 होगा, फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंड करता है किससे बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, आप समझ गए क्या? वेरी नाइस। वैसे 100 फार्मूले, 100 थ्योरी, 100 रूल जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल समझो कि जो ज़्यादा ताकतवर है इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हम कंप्लीट ट्रांसफ़र मानते हैं, होता नहीं है, मानते हैं फॉर जस्ट कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या आप कुछ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहोगे? चलो निकालो। मैं क्वेश्चन देता हूँ, 2-3 सवाल, आप वीडियो पॉज करो, बनाओ, देन मैं डिस्कस करता हूँ, फिर अगले सवाल। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सारे एलिमेंट्स का, राइट? जैसे CH3OH में आपको हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का बताना है। ओके, वीडियो पॉज करके ट्राई करना है एंड देन विल डिस्कस इट। ठीक है, चलिए। ओके, नाउ सी, मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। CH3OH, बस सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पता है कि नहीं है, सवाल का बनना सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो क्वेश्चन बन गया। देखिए ये CH3OH, क्या नाम है इसका? मेथेनॉल। CH3OH। भाई देखिए, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन से उधर लिया, इधर लिया। ऑक्सीजन क्या हुआ? -2, ये क्या हुआ? +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1। कार्बन 3 तरफ से लिया तो -3 और +1 क्या हो गया? ये -2। समझ गया ना? तो ये हाइड्रोजन बताओ, सारे हाइड्रोजन +1 है, +1 हो जाएगा एवरेज भी। कार्बन बताओ तो -2 हो जाएगा, ऑक्सीजन बताओ तो -2 हो जाएगा। सब जोड़ोगे 0 आ जाएगा। जोड़ के दिखाऊँ क्या मैं? कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 +4। कितने इन दोनों क्या हुआ? -4 = 0। तो ये देखो इंडिविजुअल हुआ, ये ओवरऑल 0 आना था क्योंकि सबका जोड़ देंगे तो ओवरऑल चार्ज के बराबर आएगा। मुझे उम्मीद है आपने सही किया होगा। नाउ नाइट्रिक ऑक्साइड NO, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, काम हो गया ना? और मैं इस बहाने आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। हो गया ना? ये देखो कैसा हो बच्चों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ज़्यादा है तो हो गया -2 और ये हो गया +2। ClO2 -1, देखिए ClO2 -1। ठीक है, कर लेंगे हम लोग। कैसे? क्लोरीन की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है तो ले लेगा ये -2, इधर भी एक लेगा तो -1 है और एक और लेके -2 हो गया, फिर 2 दे दिया तो +3 हो गया। सबका जोड़ दो तो -2 -4 और ये +3 कितना आया? -1। तो चलिए बच्चों, मैं आज के क्लास के आखिरी में आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देता हूँ, उनमें सभी का, जितने एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। ओके, और मैं अगली क्लास में आपको बताऊँगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कैथोड एनोड बेसिकली होता क्या है, क्यों वहाँ पे रिडक्शन या वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड का साइन कहीं पॉजिटिव और कहीं निगेटिव क्यों हो जाता है, इन सारी, कई बच्चे याद करते हैं कैथोड निगेटिव होता है, कहीं कहीं पॉजिटिव मिल जाए तो घबरा जाते हैं वो। तो हम लोग इन सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे अगली क्लास में। आज आप ये मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनको ट्राई करिएगा। आपको सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर पता करने हैं। तो ये 2-3 बातें हैं। एक तो आप इसी बहाने स्ट्रक्चर ढूंढ लेंगे। H2SO4 किंग ऑफ केमिकल, HClO4, CH3COOH, कॉपर सल्फेट। NCERT में भी 1-2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं देख लेता कि छूटे ना आपका कहीं से।
P4O10 P4O6, ये आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा बच्चों। S4O6 minus 2, S4O6 minus 2, C3O2, Br3O8। मैं 2-3 चीज़ें चाहता हूँ। एक ये कि आप इसी बहाने जो है इनके स्ट्रक्चर्स देख लेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। S2O3 minus 2, PH3, S8, S2O8 minus 2, S3PO4, S3PO3, S3PO2, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसके ऊपर IIT में सवाल पूछा गया है घुमा फिरा करके। KO2, S2O2। बच्चों आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा और मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चंस। तो हो सकता है कोई आपको परेशान करता हो, ना आता हो, तो आप किताबों से क्वेश्चन इनके स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करिएगा। और एक बात तय है, अगर आपने इनका स्ट्रक्चर ढूंढ लिया तो निश्चित तौर पे आप बना लोगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, कर लेंगे आप लोग ना। ओके, थैंक यू। ऑन S2ON स्टडी इज़ ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2ON पर बने रहिए।